नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच एडुटेरिया प्रकाशन के द्वारा बनाया गया ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल मेरा इस प्रकार से है, हेलिना टैंकरोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? तो हेलिना एक टैंकरोधी मिसाइल है जो कि भारत में विकसित किया गया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। और ये जो है पिनाक भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। अगले प्रश्नों को देखें। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो है सीईओ तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। और बात करें उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है, तो ये है सुमन बेरी उपाध्यक्ष, सीईओ सुब्रमण्यम। अगले प्रश्नों को देखें। तर्कस फोर्थ युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो तर्कस फोर्थ नामक जो है युद्धाभ्यास 2023 दो देशों के बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच। अगले प्रश्नों को देखें। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है और ये ग्रामीण आबादी में लोगों के जो है स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया गया। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट का किस नाम से जो है लॉन्च किया है? इसरो अपना निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो विक्रम 5 के नाम से जो है लॉन्च किया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 80वें क्रम के जो है 80 क्रम के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और ये शतरंज से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर पद ये हैं विग्नेश एन आर। अर्जुन पुरस्कार 2022 है तो कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो ये चयन किया गया है कुल 25 यानी कि 25 खिलाड़ियों का। और अर्जुन पुरस्कार में जो है 15 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपये राशियाँ जो है दी जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल। तो पद्म भूषण पद 2023 से सम्मानित किया गया है कमलेश डी पटेल। तो इनका संबंध जो है अध्यात्मवाद से रहा था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ तो 5वें क्रम के हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। शुभारंभ रखा गया था आशा और ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के कुल 8 शहरों में हुआ था। शुभंकर जो है आशा यानी कि चीता रखा गया था और प्रथम स्थान पर जो है इसमें महाराष्ट्र रहा था। पुस्तक है तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं 2014 में। नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने किया है? नए संसद भवन का डिज़ाइन तो ये है HCP प्रोजेक्ट, संसद भवन का जो है डिज़ाइन। और इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। डिज़ाइन HCP प्रोजेक्ट के द्वारा और बात करेंगे तो निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 2025 ईस्वी तक। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? टिम बर्नर्स-ली को जो है सम्मानित किया गया। और बात करें दक्षिण कोरिया के द्वारा दिए जाने वाला यह जो है सियोल शांति पुरस्कार है और WWW की खोज करता है टिम बर्नर्स-ली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ट्यूलिप गार्डन का निर्माण जो है श्रीनगर में किया जा रहा है।
जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है? जुआरी ब्रिज, तो इसका संबंध गोवा राज्य से है। और ये जो है एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला जो है 8 लेन का जुआरी पुल जो कि गोवा में है, 640 जो है मीटर लंबा है। किस आईआईटी ने व्हाइटर्न Q5 रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये है आईआईटी मद्रास। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? डोर्नियर विमान जो है खरीदने हेतु समझौता किस कंपनी के साथ? HAL के साथ जो है किया है और इसकी स्थापना हुआ था 1940 ईस्वी में। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया और इसके उद्घाटनकर्ता जो हैं जगदीप धनखड़ हैं जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? जनवरी 2023 में तो ये जो हैं सुखोई 30 और मिराज 2000। ए और बी दोनों, तो आंसर डी हो जाएगा। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो पुरुष एकल वर्ग में जो है विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर जीता था? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। और बात करें इस वर्ल्ड कप का जो है आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और 2024 में जो है बांग्लादेश में होगा। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2022, तो यह है मिन सू चोई। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा है। H3N2 इसका संबंध किससे है? तो यह इन्फ्लुएंजा से ही संबंधित है वायरस आमतौर पर। और हांगकांग में जो है फ्लू के नाम से जाना जाता है, हांगकांग फ्लू के नाम से। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है? ऑस्कर 2023 के लिए 3 फिल्मों को जो है भारत की ओर से शामिल किया गया है और जिसमें जो है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट व्हिपर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी जीता है। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, तो इसका संबंध किससे है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित हैं। बाब अल मंडब जल संधि किसको जोड़ती है? बाब अल मंडब, तो ये जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी तो ये हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? मोर और पूर्णा, तो ये सहायक नदी किसकी है? ताप्ती की है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? यानी इनमें से कौन कोर इंडस्ट्रीज का जो है उदाहरण के अंतर्गत आता है? कोयला भी आता है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। बोडो जनजाति निवास करते हैं कहाँ में? बोडो जनजाति जो है गारो की पहाड़ी में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का ऊंचा जलप्रपात जो है कुचिकल जलप्रपात, ये बड़ाही नदी पर हो जाएगा कर्नाटका में। कितना ऊंचाई है? तो 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और बात करें जोगियागर सपा 255 मीटर है, शरावती नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? यानी ज्वालामुखी उद्गार के कारण से किस द्वीप की उत्पत्ति हुई है? तो यह है बैरन द्वीप, और ये जो है बंगाल के खाड़ी में स्थित है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अगले प्रश्नों को देखें। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है?
बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें बात करेंगे असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से है। मणिपुर से जो है अगर बात करेंगे तो सीमा साझा बांग्लादेश का नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। बात करेंगे मानवाधिकार आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, लोकसभा का सचिवालय का उल्लेख है और वित्त आयोग का जो है उल्लेख है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा वित्त आयोग के द्वारा जो है की गई सिफारिशें को। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कितने दिनों के अंदर? तो 1 माह के अंदर जो है रखे जाने की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो राज्य सरकार को जो है कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो ये हो जाएगा भारत का जो है संविधान करता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? यह है अनुच्छेद 270 में उल्लेख। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था, लेकिन प्रतिवेदन जो है 1988 ईस्वी में उन्होंने प्रस्तुत किया था। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों के जो है कार्य पद्धति की परीक्षण, तो ये हो जाएगा उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। अगले प्रश्नों को देखें। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कहाँ में? तो ये जो है केवल उच्च न्यायालय में की जाती है, हाई कोर्ट में। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत देखेंगे कौन नहीं है, तो कोयला नहीं है। अन्य में बात करेंगे नवीकरणीय स्रोत, तो ये है पवन, बायोमास और सूर्य की किरणें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 21 मार्च को वानिकी दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है 2014 ईस्वी में हुई थी और प्रथम खेल का आयोजन मुंबई में ही हुआ था। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो वायुमंडल में किसकी सघनता से वृद्धि होगी? तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट ये जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का जो है कार्य तो हो जाएगा सेबी के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सीबीएफसी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा PURA मॉडल अपनाने की वकालत APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था? अगले प्रश्नों को देखें। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? एक तरफ देश है, एक तरफ उसकी राजधानी है।
वेनेजुएला की राजधानी कराकस, ये सत्य है। रोमानिया की बुखारेस्ट सत्य है। बारबाडोस की ब्रिज टाउन, ये भी सत्य हैं। और बात करें गैबोन की राजधानी बंजुल, ये गलत है। गैबोन की राजधानी कहाँ पर होगा? लिब्रेविले, लिब्रेविले। तो इसलिए डी विकल्प जो है गलत है। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? मोत्सू महोत्सव जो है भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और ये हॉर्नबिल और मोत्सू महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के समय में ही हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो एलोरा के जो हैं पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर बनवाने वाले कृष्ण प्रथम थे। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वैदिक साहित्य देखें इनमें से कौन सा? तो ये हो जाएगा पुराण। बाकी वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक ये सब हैं। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाविभास सूत्र की रचना जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का जो है मुकाबला कौन किया था? तो कर्ण द्वितीय ने किया था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। और दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग था। दीवान ए बंदगान, तो ये जो है दास विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। अगले प्रश्न को देखें। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अलाउद्दीन हसन शाह के द्वारा जो है 1347 ईस्वी में जो है हसन गंगू ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? कालक्रम के अनुसार तो रामानुजाचार्य, रामानंद, फिर उसके बाद गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, ये जो हैं बी विकल्प बिल्कुलतः सत्य हैं। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उस्ताद मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। तो ये बातें सत्य हैं। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सत्य हैं। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, ये भी सत्य है। यानी 1, 2, 3 ये तीनों कथन जो है सही हैं। किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगाया गया था, जो कि इन्हीं के समय में ये घटना हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पर? ये कराची में हुआ था। और 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो 1907 में जो है कराची में हुआ था। और बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? दिया नहीं है बल्कि लिखा गया था। तो हसरत मोहानी के द्वारा जो है लिखा गया था इनकलाब जिंदाबाद। और प्रसिद्धि बनाया था भगत सिंह के द्वारा बनाया गया इस नारे को। अगले प्रश्नों को देखें। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती, महासचिव एम.जी. रंगाट थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन
जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय ने किया, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने जो है समर्थन नहीं किया। Nm² प्रति kg स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI मात्रक हैं? तो ये आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी कि कैपिटल G का जो है ये यूनिट है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? एक समान किस जोड़े की दिशा होती है? तो बल और त्वरण का होता है। इन निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? इनमें से कौन जो है त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो दिए गए विकल्प में द्रव्यमान हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? किसमें कार्य जो है नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो कार्य जो है ऋणात्मक होगी। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? गति के प्रथम समीकरण जो है तो ये वेग और समय के बीच की स्थिति को दर्शाता है। वेग और समय, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ऊष्मा के कुचालक को Pb और Hg। अगले प्रश्न को देखें। 25 डिग्री C पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखें तो जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, ये सत्य है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है। 346 नहीं बल्कि ये जो है हवा में ध्वनि की चाल जो है 343.59 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए जो है बी विकल्प गलत है, केवल ए सत्य है। रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। किस प्रकार के उदाहरण है रेत और चीनी का मिश्रण? तो ये हो जाएगा विजातीय मिश्रण का जो है यह उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो हैं 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलय और विलायक के समांग मिश्रण तो ये क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n²। जैसे Lmn कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की देखेंगे तो 2n²। प्रथम कक्षा में तो 1 × 2n² तो 2 × 1 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम में जो है 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ये बॉयल्स लॉ के अनुसार होती है। अगले प्रश्न को देखें। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में सत्य कथन की बात करें तो ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगले प्रश्न को देखें। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया?
तो उत्प्रेरक के रूप में जो है जॉन डॉबरर ने किसका अवलोकन किया था, तो ये हो जाएगा पीटी यानी कि प्लेटिनम का जो है इस्तेमाल किया था, अवलोकन किया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में जो है सैक्रोमाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला में जो लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो वह जो है रोसेला से जो है प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। कौन सा जो है उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा पैरेन्काइमा का जो है बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है दिए गए विकल्प में, तो ये हो जाएगा कंगारू। और पूर्ण रूपेण विकसित बच्चे को जन्म मनुष्य ही देते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। छोटी आंत सबसे छोटी किस में, तो ये होती है शेर में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। सैनिकों से यानी कि जो लड़ने में सहायक होता है रोग प्रतिरोध के प्रति, तो वह है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC की तुलना जो है सैनिकों से की जाती है। सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है। इस प्रकार से देखते हैं, यूकेलिप्टस किस प्रकार के हैं, तो यूकेलिप्टस जो है तो ये हो जाएगा आवर्त बीजी है। फिर साइकस क्या है, तो साइकस जो है अनावृत बीजी हैं। फिर है फर्न क्या है, तो फर्न हो जाएगा टेरडोफाइटा है। और क्लेमिडोमोनास जो है यह शैवाल है। आपका आंसर जो है बी हो जाएगा 1 4 2 3। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो परिपक्व शुक्राणु का जो है उत्पादन कहाँ पर, तो ये हो जाएगा विरसन में होता है। और अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है। कवक द्वारा नहीं होता है, तो ये जो है पैचिस कवक के द्वारा नहीं होता है। ये जो है प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। पैचिस, मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग और दाद, दम्मा, एटलेट फोट ये सब जो है कवक के माध्यम से होता है। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं, तो आवृत बीजी पौधे के प्रजनन अंग जो है पौधे के किस भाग में होते हैं, तो ये हो जाएगा फूलों में होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 6 मानक आधार पर की जाती है। प्रति व्यक्ति यानी कि GDP, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है काम के बदले अनाज चलाया गया था। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को हम लॉरेंज वक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का जो है संबंध है। और महाजन समिति, चीनी उद्योग से भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से सरकारिया समिति, केंद्र राज्य संबंध के लिए। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी,
85 ईस्वी में की गई थी भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।